आज से 4600 साल पहले इजिप्ट में एक ऐसी चीज बनाई गई जिसको दुनिया भर के एक्सपर्ट अभी तक पूरी तरह से डिस्कवर नहीं कर पाए हैं। ये अपने में एक रहस्य है जिसका नाम है गीजा पिरामिड। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। ऐसे पूरे इजिप्ट में टोटल 118 पिरामिड्स हैं, जिसमें कि 17 पिरामिड्स अब मलबा हो चुके हैं। इजिप्ट में जितने भी पिरामिड्स बने हैं अभी तक सबसे अच्छी कंडीशन है द गीजा पिरामिड्स। ये 3 पिरामिड्स हैं और तीनों के अलग अलग नाम है। कुफा पिरामिड जो 481 फीट लंबा है, ये सबसे बड़ा पिरामिड्स है। इसकी हाइट भी सबसे ज्यादा है। इसे फेरोस ने बनवाया था 2580 बीसी में। फेरोस का मतलब किंग होता है, जो पहले के राजा हुआ करते थे उसे फेरोस कहा जाता था। दूसरा पिरामिड्स है काफरे, जिसे फेरोस के बेटे ने बनवाया था, जिसकी लंबाई 471 फीट है। और तीसरा पिरामिड जिसका नाम मेनकोर है, ये भी 213 फीट लंबा है और इसे भी फेरोस के बेटे ने बनवाया था। इस पिरामिड्स को कितना साल पहले बनाया गया था इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि 2580 बीसी में बनवाया गया है। इस पिरामिड्स को बनाने में करीबन 20 साल का टाइम लगा है। पूरी दुनिया के एक्सपर्ट ये सोचकर परेशान है बिना टेक्नोलॉजी और मशीन के इतनी बड़ी इमारत को बनाया कैसे होगा। लेकिन इजिप्ट के पिरामिड्स को जो लोगों ने बनाया होगा उन लोगों को अर्थ का एक्यूरेट साइज पता होगा। पिरामिड्स के साइज को देखने और समझने पर मालूम पड़ता है जिन्होंने भी इसे बनाया था उसे अर्थ के साइज के बारे में काफी जानकारी होगी। लेकिन 4600 साल पहले कैसे पॉसिबल हो सकता है अर्थ के साइज को मालूम करना, जबकि उस वक्त कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। ये सोचकर सारे एक्सपर्ट और इंजीनियर परेशान है कि कैसे पॉसिबल है। आइए बात करते हैं इस पिरामिड्स को कैसे कंस्ट्रक्शन किया गया होगा उस टाइम। गीजा पिरामिड्स को बनाने में लगभग 3 मिलियन स्टोन ब्लॉक का यूज किया गया है। एक ब्लॉक का वजन 2.5 टन से लेके 80 टन का होता था। आज इस एक ब्लॉक को बिना मशीन के सपोर्ट के बिना इतने ऊपर नहीं चढ़ा सकते हैं आप। लेकिन आज से 4600 साल पहले इसे कैसे उठाया होगा बिना मशीन के, आज जितने भी एक्सपर्ट हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं। इतने बड़े ब्लॉक को कैसे एक्यूरेट साइज में काटा गया होगा और कैसे एक के ऊपर एक पत्थर रखा गया होगा। इस एक पत्थर का वजन इतना ज्यादा है कि इसे उठाकर उतना ऊपर ले आना इम्पॉसिबल वाली बात है। लेकिन उस टाइम 20 साल में ही गीजा पिरामिड्स को बनाकर कंप्लीट कर देते हैं। लेकिन इसे बनाया ही क्यों गया, इसको बनाने के पीछे क्या पर्पस और क्या मोटिवेशन था। कुछ थ्योरी है जैसे कि एंशिएंट इजिप्टियन लोग आफ्टर लाइफ पर बिलीव करते थे। वो लोग का मानना था कि कुछ वक्त के लिए हम मर रहे हैं फिर हम जिंदा हो जाएंगे, इसलिए जितना सामान जमा रखो बाद में जब हम जिंदा होंगे तो हमें काम आएगा। ऐसा बिलीव था उन लोगों का। अब दूसरी थ्योरी पर आते हैं। इजिप्टियन लोग का कहना है कि पहले फेरोस के टाइम जितनी बड़ी पिरामिड्स कंस्ट्रक्शन होगी उसका उतना ही दबदबा माना जाता था पावरफुल राजा होने का। अब तीसरी थ्योरी पर आते हैं। माना जाता है कि पिरामिड्स को पहाड़ को देखकर कॉपी किया गया है। सब एक्सपर्ट की अपनी अपनी थ्योरी है। अब आते हैं चौथी थ्योरी पर। कहा जाता है कि उस टाइम ज्यादा काम नहीं होने की वजह से पिरामिड्स को बनवाया जाता था, जिसके लिए ज्यादा से ज्यादा आदमी को जॉब दिया जाता था। ये अलग अलग सब लोगों की थ्योरी है जिस पर यकीन नहीं किया जा सकता है। एक्सपर्ट और आर्कियोलॉजिस्ट के बहुत कोशिशों के बाद अंदर कुछ मिला है। कैमरा के थ्रू से ये पता चला है कि अंदर में 3 चैम्बर है जिसे नाम भी दिया गया है। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि किंग के चैम्बर का साइज बहुत बड़ा है। दूसरा चैम्बर इससे छोटा है। एक्सपर्ट का मानना है कि ये क्वीन का चैम्बर हो सकता है। और तीसरा चैम्बर जो है सामान को स्टोर करने के लिए बनाया गया है। जब अंदर की दीवार को देखा गया तो उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ था फेरोस के लाइफ और रिलीजन के बारे में और इजिप्टियन कल्चर के बारे में। लेकिन इसमें कहीं ये मेंशन नहीं किया गया है कि पिरामिड्स का कंस्ट्रक्शन कैसे किया गया है। इस पिरामिड्स को बनाने के लिए 3 तरह के पत्थर यूज किए गए हैं, जिसका नाम है स्टोन, ग्रेनाइट और मोतार। ये तीनों पत्थर को यूज किया गया है। इस पिरामिड्स को बनाने के लिए कितना पत्थर लगा होगा? 5.5 मिलियन टन लाइव स्टोन, 5 लाख मोतार और 8000 ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है गीजा पिरामिड्स को बनाने के लिए। जितने पत्थर यूज हुए हैं ये इजिप्ट के 800 किलोमीटर के अंदर से ही लाया गया है। लेकिन ये इतने बड़े पत्थर के ब्लॉक को काटने के लिए क्या यूज करते थे? एक्सपर्ट का मानना है कि जो पत्थर काटने के लिए टूल यूज की जाती थी वो कॉपर की हुआ करती थी। अब बात करते कि इतने बड़े ब्लॉक को कैसे ये लोग ट्रांसपोर्ट करते थे एक जगह से दूसरी जगह पर। उस जमाने में पहियों का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, वो लोग स्लेज का यूज किया करते थे। आप एनिमेशन
तस्वीर में देख सकते हैं कि स्लेज को खींचते वक्त कैसे बालू ऊपर उड़ जाता है। रेत ऊपर उड़ जाने की वजह से स्लेज को सही से टान नहीं पाते हैं, इसलिए इजिप्टियन लोग स्लेज के आगे पानी डाला करते थे, जिसकी वजह से रेत हार्ड हो जाती थी, जिसके बाद स्लेजेस को आसानी से टान लिया जाता था। अब बात करते हैं कि इतने बड़े ब्लॉक को ऊपर कैसे ले गए होंगे। इंजीनियर का मानना है कि उस टाइम पर स्लेज का यूज किया गया होगा, एक स्लाइड टाइप पे बनाकर लकड़ी से लॉक किया होगा, इसी तरह ब्लॉक को ऊपर ले जाते होंगे। एक्सपर्ट का मानना है कि ऊपर के ब्लॉक का साइज थोड़ा छोटा है, उसे रस्सी से बांधकर कुछ लेबर का सपोर्ट लेकर उसे ऊपर से टानते होंगे, लेकिन रियलिटी क्या है किसी को पता नहीं है। इतना भारी ब्लॉक के पत्थर को ऊपर कैसे रखा गया है, दुनिया में जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट है और इंजीनियर है इस रहस्य को समझ नहीं पा रहे हैं। दूसरी तरफ गिजा पिरामिड के पास एक जमीन में दबी हुई एक नाव मिली है, एक इजिप्टियन आर्कियोलॉजिस्ट जिसका नाम कमाल अल मल्क है। इजिप्ट के साउथ एरिया में गड्ढे की खोज की, इस खोज के दौरान जमीन के अंदर एक दबा हुआ टूटा हुआ नाव मिलता है। आर्कियोलॉजिस्ट का जो कहना है कि ये फेरस के टाइम की ही नाव है। उस नाव को फिर से रिकंस्ट्रक्शन किया गया है। अभी वो नाव इस वक्त इजिप्ट के एक म्यूजियम में है, और जो इजिप्ट के लास्ट फेरस थे जिसे फिरौन भी कहा जाता है, उसकी बॉडी भी अभी तक एक इजिप्ट के म्यूजियम में है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं दूसरे अमेजिंग वीडियो में।